उसके बाद उन्होंने वो सारे क्या किया, जब वो उनके नाम पे ही हो गए सारे टेम्पल, मतलब वो सारे टेम्पल में उनका ही तरीका चलेगा। तो उन्होंने उसको ऐसे 4 भागों में डिवाइड कर दिया, ऐसे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उसमें उन्होंने 4 लाइक वो बनाए, धाम बनाए, मठ बनाए वहाँ पे। और उसको लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि इस मठ के अंदर इसके लोकल के जो सारे जो टेम्पल हैं वो इसके अंडर होंगे, लोकल गवर्नमेंट मतलब ना। तो भारत में अभी भी बहुत सारे जो ये ब्राह्मण ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्पेशली जो कि शंकराचार्य लाइक प्रॉपर ब्राह्मण फैमिली से आए थे, तो जो उस नेटवर्क में थे, जो अभी जो शंकराचार्य बन रहे हैं, वो वहीं से आए हैं। समझे? शिवा को बुलाऊं समझाने के लिए? से चर्च के अंदर भी ऐसे सिस्टम होता है कि भाई जो इटली में जो पोप बैठा है वो हाईएस्ट चर्च है, सबसे बड़ा। उसके बाद लोकल लोकल हेड्स होंगे कि हाँ भाई इंडिया का हेड ये है, इस मंदिर में जो बैठ जाता है, यहाँ का हेड ये बंदा है, यहाँ का हेड ये बंदा है। फिर उसके नीचे और लोकल चर्चेज होते हैं। तो वो ये प्रॉपर लाइक इनका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है। तो यही मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाया था शंकराचार्य ने। बट उसमें दूसरे शंकराचार्य तो पैदा हुए नहीं एनलाइटेंड, लाइक उसको बेसिकली ट्रेडिशन को ये ब्राह्मण लोगों ने हड़प लिया। और ये जो ब्राह्मण लोग थे वो एनलाइटेंड वाले ब्राह्मण नहीं थे, मतलब ये बर्थ वाले ब्राह्मण थे। तो इनको कुछ ज्ञान वाल कुछ नहीं है, इनके पास की किताबें थी लाइक। जबकि शंकराचार्य जो थे उनके तो ऐसे पूरा छुआछूत के ऊपर, तो उन्होंने पैर पकड़े हैं चांडाल के। मतलब जब उसने उसको डिबेट में हरा दिया, क्योंकि उस चांडाल ने उसको डिबेट में हरा दिया, जैसे ये दूसरे लोगों को हराता था जा जाके कि हाँ अब मैं हरा देता हूँ, अब तेरा मेथड मेरा मेथड हो जाएगा, अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी, मेरी बात सत्य रहेगी, तेरी बात झूठी हो गई है। तो उस चांडाल ने उसकी बात झूठी कर दी ना। उसने बोला कि तू बोलता है सब एक है, और फिर तू छुआछूत क्यों कर रहा है? सब यदि एक ही है तो उस एक के किसी एक हिस्से को लाइक छूने से तू मना क्यों कर रहे हैं? समझे आप इस बात को? जब वो एक ही है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन कहां से आ गया कि ये वाली चीज अलाउड नहीं है, या ये वाली चीज वो एक का हिस्सा नहीं है क्या? वो वाली चीज भी तो उस एक का ही हिस्सा है। उसने इसको बहुत आसान तरीके से समझाया ना। उसने बताया कि जो जो सांस मैं बाहर डाल रहा हूँ, उसी हवा में से फिर तू सांस अंदर ले रहा है। मतलब मैटर तो एक्सचेंज हो ही रहा है। तो झूठा तो हो ही रहा है। भाई वो बोलती अलग मेथड है, उसको प्रैक्टिस नहीं करती है। वो बोलने में ज्ञान देती है कि हाँ वाइब्रेशन का ध्यान रखना चाहिए, इसको प्रोग्राम करना चाहिए, ये सब। बट उसकी वो प्रैक्टिस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बातों में तो किसी चीज़ में बिलीव करती ही नहीं है रियल लाइफ में। तो उसको मैं वैसे ही डालूंगा कि इसको प्रैक्टिकल का रियल एक्सपीरियंस नहीं है, इसको सिर्फ थ्योरी पता है।
तो उसने शंकराचार्य ने जाके फिर उस चांडाल के पैर पकड़े। भलाई भाई मान गया, मैं गलत था, मैं पूरी तरीके से एनलाइटेंड नहीं हुआ था मैं। और उसी के लीनिएज के जो लोग हैं ये एक्चुअली छुआछूत को प्रमोट करते हैं। तो एक्चुअली वो रियल शंकराचार्य के फॉलोअर्स है ही नहीं, जिस तरीके से ये खालिस्तानी रियल गुरु नानक के फॉलोअर्स नहीं है। समझ रहे हो भाई? रियल गुरु नानक ने तो हिंदू धर्म की, राम मंदिर की रक्षा की थी, उसके बाकी वाले गुरुओं ने भी रक्षा की थी, उन्होंने भी मंदिर बनवाए थे। और उनको मारा किसने था मुझे ये बताओ? ये तुम इतना बड़ा शहीदी दिवस, हमारे गुरुओं ने बलिदान दिया, मुझे ये बताओ ना, बलिदान लेने वाला कौन सी कौम थी? कौन सी कौम थी बलिदान लेने वाली? जबकि उल्टा हो गया है, समझ रहे हो? जिस कौम ने उस गुरु को बलिदान दिया, ये खालिस्तानी उनके साथ बैठे हुए हैं। मतलब वो मुस्लिम लोगों के साथ गठजोड़ बनाए हुए हैं। और जिन लोगों को लिए उन गुरुओं ने काम किया मंदिर बनाने के लिए, बाकी सब चीजों के लिए, उन लोगों से उसको लाइक अलग कर रहे हैं। तो वो गुरु, उन गुरु के चेले थोड़ी हैं वो तो अपना ही खेल खेल रहे हैं। गुरु ने तो अलग बात बोल के गया था, गुरु का जीवन देखो कैसे जिया उसने। क्या उस 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 टाइम के इस्लाम ने तुम्हारे गुरुओं को एनलाइटेंड बीइंग माना? माना। बट उस टाइम के हिंदुओं ने तो तुम्हारे गुरु को एनलाइटेंड बीइंग माना कि हाँ ये भी गुरु है, ये भी एनलाइटेंड है। क्या उन्होंने माना? इतिहास जाके देखो, अपना चेक करो, माना उन्होंने? तो हिंदू तो वो, उनको तो धर्म से फर्क नहीं पड़ता था, उनका था कि हाँ ये अपने तरीके से एनलाइटेंड हुआ है, हाँ ये एक गुरु है, एक और गुरु आ गया हमारी उसमें। बट उन लोगों को तो, उन लोगों ने तो तुम्हारी बलिदानी ली है, मतलब क्योंकि उन लोगों ने नहीं मानना था ना उनको एनलाइटेंड गुरु। तो ये तो उल्टे ही चल रहा है ना पूरा। गुरुओं, जो मेन गुरु की जो टीचिंग है, ये पूरी उसके जो रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, ये पूरा उसकी टीचिंग के खिलाफ काम कर रहे हैं। सिमिलरली ये पूरी शंकराचार्य नेटवर्क, सिमिलरली ये पूरा लाइक खालिस्तानी ये नेटवर्क, इवन ये अकाल ये वाले भी लोग मिले हुए हैं ना, ये भी खालिस्तानियों के सपोर्ट में ही बातें करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये अकाली दल, वो अकाली दल आया तो वो अकाल से है, सत श्री अकाल से, बट वो अकाल का कोई दल नहीं है। वो अकाल के लिए कुछ नहीं करता है, वो अकाल से कोई मतलब नहीं है उस दल को। ये पूरी एसजीपीसी जो बनी हुई है, ये ऐसे ही है ना कि बेसिकली जीसस के ट्रुथ पे एक फर्जी पोप ने कब्जा कर लिया, समझ रहे हो? वो बन गया कि हाँ ये बाइबल की नॉलेज जो है वो मेरे उसमें गार्ड में रहेगी अब। और वो फिर कुछ भी अनाप शनाप करा रहा है जीसस के नाम पे। ऐसे बहुत सारे हैं ना, मतलब अभी मैंने जो सिद्ध वाले हैं उनका नाम बताया है, और भी बहुत सारे हैं, मतलब मेरे को अभी एग्जैक्ट नाम मैं देखता नहीं, मैं ऐसे ना एनर्जी देखता हूँ उनकी ही कि हाँ इसकी एनर्जी कैसी है, लाइट एंड डन। अब ये निकाल रहे हैं ना ये आश्रम वाले मेरे को यहाँ से, इनको अब बेचैनी हो रही है, क्योंकि मैं कर्म के हिसाब से हिसाब कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ ये इंसान इस लायक नहीं है, तो मैं उसके हिसाब से हिसाब करता हूँ। यहाँ पे कोई तो, बट इनको ये सोचते कि दिखावे के ऊपर चलेगा, कि दिखावे के ऊपर कैसे चलेगा यार? तो असली भगवान की तो तुमको परवाह ही नहीं है। तुम तो सिर्फ अपनी बिजनेस चला रहे हो, मूर्ति पूजा करके अपने, हाँ फूल ये बेच के, फूल बेच के, पूजा की सामग्री बेच के, ये पूरा इन्होंने ऐसे लगाया हुआ ना। ये जो यहाँ पे गया था मैं, कौन सी जगह ये जहाँ पे शादी हुई थी उनकी, त्रियुगी नारायण,
जो त्रियोगी नारायण में गया हूँ, वो मेरे से ही बकचोदी कर रहा है। बोलता तुमको विष्णु को इसकी जगह के बारे में बताऊं, लाइक भाई मैंने कराई है शादी यहाँ पे, तो मेरे को बताएगा कि भाई तुम लाइक तो लाइक तू अलग ही इंसान है यार, मतलब तू भगवान को नहीं पहचानता, जिसने कराई है जहाँ पे शादी, जिसके ऊपर पूरा मंदिर बना हुआ है, वो ऊपर से वो लकड़ी बेचते रहते हैं कि साथ में अपना बिजनेस चला रखा है उन्होंने, बाहर भी पूरा बिजनेस चला रखा है। ये तो मैंने तब भी रिव्यू दिया था कि ये कि त्रियोगी नारायण में ऊर्जा ठीक है, बट वो जो पूरी जो मैनेजमेंट है वो फर्जी है वहाँ की। फिर वो लकड़ी बेच रहा है कि यार ये उनकी विवाह की शादी की जो वो था, ये जो हवन जो था, उसको जलता रहना है, तो आप इस लकड़ी को लेके इसमें डाल दीजिए, ये जलती रहेगी। ये सब क्या है ना, ये पुराने टेम्पलों पे कब्जा कर लिया ना इन्होंने, हर जगह पे। यही तो हुआ था मेरे साथ, वहां पे भी यही हुआ था। एक ऐसे ही टेम्पल में गया था ना मैं, कमलेश्वर महादेव। तो वहां पे जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ था, वो बिल्कुल ही धूर्त लोग थे, मतलब शराबी नशेड़ी वाले टाइप के। मंदिर पे कब्जा किया हुआ है, और मंदिर बहुत पुराना है वो अपना भाई बिजनेस चला रहे हैं, अपना हिसाब से सब करते हैं वहां पे, कोई मतलब नहीं है उनको। तो उनसे फिर कहाँ सुनी हुई ना, पूरी लड़ाई वड़ाई हुई भाई वहां पे, तो पूरी लाइक 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 जीने मौत वाला वो हो गया था, लाइक वहां पे जान भी जा सकती थी। तभी तो आया मैं वहां से, उस टाइम पे तो क्या था, लाइक पूरा कुर्ता फटा हुआ है, पूरा सिर खून खुना हो रखा है, ना चप्पल है हाथ में, लाइक मोबाइल की बैटरी गई हुई है। और 12 बजे वो है 8 किलोमीटर जंगल के अंदर, प्रॉपर जंगल के अंदर, ठीक है, कुछ नहीं है वहां पे गाँव वाँव मतलब। और वो ट्रैक भी ऐसे ट्रैक ट्रैक टाइप का भी नहीं है, मतलब थोड़ा रफ वाला है, अंधेरे में, पिच अंधेरे में। भाई उतर के आया था, शिव जहां बोलते थे ना कदम, वहीं पे कदम रखता था। लाइक यहाँ पे रख, अब यहाँ पे रख, अब यहाँ पे रख, अब यहाँ पे रख। धर्म का साथ नहीं छोड़ा कभी भी। पुलिस की कंप्लेन भी की मैंने उसके बाद उसकी, क्योंकि ये ऐसे ऐसे असोल्ट केस का ये बनाओ इसके अंदर। क्योंकि उसमें तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मतलब मैंने थोड़ा सा भी हाथ नहीं उठाया, समझ रहे हो, बिल्कुल वन साइडेड वायलेंस। सो उसमें तो कुछ बनता ही नहीं है केस, इस लाइक भाई तुमने जब कुछ हाथ ही नहीं उठाया फिजिकली, लाइक बोलने पे थोड़ी ना कानून लगता है। तो बोलने पे कानून लगता होता तो फिर ये मानहानि के वो दावे नहीं होते, वो क्रिमिनल केसेस होते, समझ रहे हो। और वो वही फर्जी पुलिस, सब कुछ फर्जी। पुरोला पुरोला जगह थी ना वो। फोन भी गुम गया था मेरा आईफोन रात को, वहां पे उस पूरे उस पे बहुत परेशान हुआ मैं। पूरा फिर फोन की मैंने मिसिंग की रिपोर्ट कराई, फोन भी पुलिस वालों ने कोई हेल्प नहीं की रिकॉर्ड करने में ना, जो कि मैंने उनको गांव में बता दिया था कि उस गांव में ही छुटा है वही। उसके बाद वही मेरे को आगे बढ़ना था, तो इस टाइम पे मैं साधना में था कि एक जगह पे एक ही रात रुकना है। ये दो दो नियम बता के रखे थे ना शिव ने, कि सिर्फ चलना है और एक जगह पे एक ही रात रुकना है। ये फॉलो कर रहा था ना मैं, तो फिर मैं तो ठीक है अपना, जो उन्होंने शिव ने भगवान ने बोला कि कोई नहीं, अब आगे बढ़, छोड़ दे उसको, टेंशन ना ले तू। सब सब हिसाब किताब होगा, वक्त आने दे। और ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, यदि तुम सही में अच्छे साधु संतों से मिलोगे ना, वो तुमको बहुत बताएंगे कि ये मंदिरों के आसपास आके ना ये नशेड़ी कवेड़ी लोग ये फिर लाइक हरकतें करते हैं, कब्जा करते हैं। और क्योंकि ये बहुत कॉमन है भारत में एक्चुअली।
बहुत और भी साधु संतों के साथ बात हुई ना मेरे को, नर्मदा वाले एक थे, उनको हनुमान गाइड कर रहे थे, तो इस वजह से शिव बताते थे क्या करना है, उसको हनुमान बताते थे। उसके साथ घुमा मैं, उसने बहुत सारी चीज़ें बताई। उसने वही ये सब भी चीज़ें बताई कि मोस्ट ऑफ द आश्रम जो हैं वो फर्जी हैं, लाइक ऐसे ही लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि वो भाई वो 30 साल से साधु था, वो पूरा उसको पूरी स्ट्रक्चर वगैरह को समझता था कि हाँ ये गिरी, इनमें भी बहुत स्ट्रक्चर होती है ना, ये गिरी है, ये नाथ है, ये अखाड़े का है, ये अखाड़े का है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से मिला ना कि वो लाइक भाई मैं उस अखाड़े का हूँ, मैंने ये सब किया हुआ है, ये देखो मैं विदेश में जाके भाषण दे के आया हूँ, ये देखो मैंने ये किया है। हाँ पे उस आश्रम में गया, उसमें वही डिबेट हो रही थी कि वो गिरी ही बनेगा, नाथ कैसे बन सकता है। अब जैसे ये आदित्यनाथ जो है, योगी आदित्यनाथ, ये नाथ उसका है, इसलिए इसमें आदित्यनाथ है ये।